वेलकम टू अनदर डे। दिस इज़ मी जिया वसी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है एकदम ठीक ठाक बिंदास बढ़िया मस्त मज़े में होंगे। और जी हाँ, आपकी बहन जिया भी एकदम फिटफाट बिंदास मज़े में आप सबकी दुआओं से। सो भाई अभी मैं कहीं जा रही हूँ और बहुत जल्दी में हूँ। नीचे गाड़ी आ चुकी है और वह मेरे साथ जा रही है। और मैं आज कहाँ जा रही हूँ वो आपको जाकर ही पता चलेगा कि मैं आज कहाँ जा रही हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ इसी ब्लॉग में बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। यहाँ से जो है ना पानी पूरी ले रही हूँ मैं, और पानी पूरी लेते हैं। और अभी ना मैं सबसे लेकर आ रही हूँ, आप बनाए मैं आ रही हूँ। ठीक है, तो अभी चलेंगे हम वहाँ पर, उधर गुलशन बेकरी। कीमे वाले समोसे हैं, दीजिए। थैंक यू। ये ले लीजिए। और अब हम चलेंगे, हम लेंगे गोलगप्पे। ये हो गया, सारी चीज़ें ये हो गई हमारी कंप्लीट। चलो ले लिए। अब वो मेरे साथ है और वो मेरे पीछे पीछे। अब हम निकलेंगे अपनी लोकेशन पर। इनका सेट चेक करा दी सर, आ जाओ उनको दिखा दे। मोती मैं ना अपनी लेने के लिए आई हूँ अभी। इयररिंग्स जो रह गए थे और शूज़, ये शूज़ लेने में इतनी खुआरी हुई है ना, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। बस इतना फ्री हूँ, इतना फ्री हूँ, इतना फ्री हूँ। आज शपाटर बनेगी थी भैया मैं कराची में, लेकिन यकीन करें मैंने भी कहा मैं लेकर ही जान छोड़ दी और फाइनली मैंने ले लिया। और अब मैं निकलूँगी घर की तरफ। तुम चल रही हूँ क्योंकि मैंने भैया कुछ भी नहीं खाया पिया हुआ। और भाई मुझे देखना है और ये हो क्या रही है, ये हो रही है, ये हो रही है। इसलिए तो मैं आई हूँ तारिक रोड, ठीक है। ये है तारिक सेंटर, और तारिक सेंटर में यहाँ ज्वेलरी यार कलेक्शन, ज्वेलरी का अगर आपको अच्छा कलेक्शन चाहिए होता है ना तो तारिक रोड और अभी जो है ना मैं कुछ वेरिएशन करवा रही हूँ। मैंने इयररिंग ले लिया है बट मैं उसमें थोड़ी सी वेरिएशन करवा रही हूँ। उसमें कलर्स जो है ना आगे पीछे करवा रही हूँ, ताकि मेरे अभी मैं आप लोगों को अपना सूट बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाली हूँ। जब मैं शादी में पहनूंगी तो फिर मैं आप लोगों को अपना सूट अच्छा सा फुल कंचा तैयार होकर दिखाऊंगी मैं आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है, अभी जो है ना ले लिया ड्रेस, लेकिन नहीं दिखाऊंगी। घर जाके प्रॉपर आप लोगों को ब्लॉग बनाऊंगी तो तब मैं आप लोगों को हर चीज़ शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि मैंने लिया क्या है। फिलहाल तो बस यहाँ से लूँगी और घर की तरफ निकलूँगी यार, मुझे आने चक्कर, क्योंकि मैंने आज नाश्ता वाश्ता कुछ भी नहीं किया। और आपकी बहन ना ऐसी भूखी लग रही है रोज़ा रख के, तो बस छोटी छोटी काम हो जाए भाई के निकले घर की तरफ। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को मिलती हूँ घर चले। तो मार्केट से आने के बाद फटाफट से मैंने निकाला बेसन और साथ में दही को अच्छे से फेंट के। आज मैंने सोचा हुआ था कि कड़ी बनानी है, लेकिन फिर मैं चली गई मार्केट क्योंकि मुझे 2-4 काम करने थे। तो वहाँ से आने के बाद भाई भूख लगी हुई थी शदीद वाली। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ ज़्यादा काम होता है ना तो मैं बहुत ज़्यादा बिखेड़ा पिला लेती हूँ। हमेशा चुन के ऐसे डिश की सिलेक्शन करती हूँ जिसमें टाइम टेकिंग होता है, काम ज़्यादा होता है और टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो मेरा जो कड़ी बनाने का तरीक़ेकार है ना कुछ इस तरह से है कि मैं पहले से प्रिपरेशन कर लेती हूँ अच्छे से सारे पकौड़े और शकौड़ों की, और कड़ी को मैंने सेपरेट रख दिया। और यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक और साथ में प्याज जो है वो अलग से सेपरेटली उसको कुक कर लिया। और उसके बाद मैंने उसको ब्लेंडर मार के तो इसमें कड़ी में इसमें ऐड किया, और साथ में फिर नमक, और फिर थोड़ी सी देर के लिए इसको मैंने पकने के लिए रख दिया। और अब जी बारी आ जाती है क्या, पकोड़े बनाने की। कड़ी जो है मैं ज़्यादातर ये करती हूँ कि जस्ट 2 आवर्स इसको अच्छे से कुक कर लेती हूँ, और उसके बाद जो है वो पकोड़ों की मैं जब तक प्रिपरेशन करती हूँ, कड़ी पक रही होती है अच्छे से, मेरा हमेशा से ही रहा है। और ये जो पकोड़ों का मसाला मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ना गाइस, ये मैंने घर में खुद बनाया था पकोड़ों का मसाला, और इसकी रेसिपी भी आप लोगों को दी थी जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है। पकोड़ा मसाला घर में अगर बना के रख लो ना गाइस तो इससे इतनी इजी हो जाता है ना काम, इतना आसान हो जाता है। जस्ट आपने सब्ज़ी की कटिंग करनी होती है, आलू और हरा धनिया पुदीना या पालक, उसमें जो भी आप ऐड करना चाहें वो ऐड कर लें। साथ में बना हुआ मसाला रेडी रखा हुआ होता है तो जस्ट वो डाला और आपका पकोड़ा मसाला बिल्कुल रेडी। और इतने मज़े के पकोड़े बनते हैं ना गाइस इसके, इसमें अनारदाना वगैरह मैंने सब कुछ शामिल किया हुआ है, तो फिर ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता पकोड़े बनाना। उसके बाद जी फटाफट से मैं यहाँ बना रही हूँ ज़ीरे वाले चावल, क्योंकि कड़ी के साथ हमें ज़ीरे वाले चावल बहुत अच्छे लगते हैं। और यार
यार बड़ा मज़ा आता है। और कड़ी और चावल का कॉम्बिनेशन तो किसको नहीं पसंद। और यहाँ बारी आ जाती है कड़ी में तड़का लगाने की। तो फटाफट से मैंने ज़ीरा गर्म किया और इसमें लहसुन ऐड किया और साथ में मैं बहुत सारा जो है वो कड़ी पत्ता ऐड करती हूँ, साथ में लाल मिर्चें, साबुत लाल मिर्चें। यही कड़ी का जो तड़का है ना, इसी से ही मज़ेदार लगती है कड़ी। तो यस, यहाँ पर तड़का हो गया रेडी, कड़ी में लग गया तड़का। अब बारी आ जाएगी भाई खाना खाने की। और मुझे इस वक्त शदीद वाली भूख लगी हुई थी गाइस। जब मार्केट से आई ना वहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं खाया था। अच्छा तो गाइस मेरा मसला ये भी है कि बाहर अगर मैं कुछ भी खा भी लूँ ना, अगर तो जब तक घर का खाना मैं नहीं खाऊँ ना, तो मुझे यूँ लगता है कि जैसे मैंने खाना ही नहीं खाया। चाहे मैं कॉन्टिनेंटल खा लूँ, चाइनीज़ खा लूँ। अव्वल तो मुझे चाइनीज़ और कॉन्टिनेंटल इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। बहुत कभी कभी क्रेविंग होती है, चलो थोड़ा सा खा लिया एंड दैट्स इट। लेकिन मुझे घर का खाना लाजमी चाहिए होता है, चाहे वो थोड़ा सा ही हो, लेकिन मैं घर का खाना ज़्यादा शौक से खाती हूँ। फिर उसके लिए चाहे मुझे कितनी ही मेहनत करनी पड़े, मैं खुद आके बनाती हूँ। मार्केट से आके मैं इतनी हालांकि थक गई थी, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, मुझे घर में ही खाना बनाना है और घर का ही खाना है। The next morning. सो गाइज वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। और यहाँ हो रहा है जी नाश्ता। टेबल ना मेरी थोड़ी सी टूट गई है, इसको ठीक करनी है। और आज ना मैंने नाश्ते में अब्दुल्ला ने बना के दिया है मुझे चीज़ ऑमलेट और चाय। आज जो है ना नाश्ता पूरा अब्दुल्ला ने बनाया और मुझे चाय की हो रही है क्रेविंग। चाय थोड़ी सी ठंडी हो गई है जी। ये चीज़ ऑमलेट और ये नाश्ता। तो गाइज़ अभी क्या है कि ये ना टेबल टूट गई है, 2 बार टूटी। और दूसरी बार तो खैर एक बार अब्दुल्ला से टूटी और दूसरी बार ये मुझसे टूटी। बस ये ऐसे ही होगी मम्मा। हाँ, ये वो पहली वाली है ना जो मैंने एल्फी से जोड़ी थी। ये पक्की हो गई है, कितनी पक्की हो वो इतनी पक्की हो गई है। और ये इस तरह से जुड़ेगी। और ये ना गई? बेटा नहीं आप नहीं करो, ये पकड़ो। आप नहीं कर, नहीं मैं बिल्ले तो मुझे ही लगेगी ना, तुझे नहीं लगेगी। बिल्ले ओ बिल्ले रख के चमाड़ना। कि दोनों उंगलियां चिपका ली। अब माँ कह रही है गाइस मैं क्या करूँ, मैं नमाज पढ़ी थी इसने एल्फी लेके, और माँ हंसते हंसते बता रही है उसको टेंशन ही नहीं है कि वो नमाज पढ़ रही थी तो छोटी बच्ची के एक्सेस में उसने क्यों रहने दिया इन चीज़ों को। इस तरह की चीज़ों को ना बराए मेहरबानी अपने बच्चों की जो है ना उनके एक्सेस से, उनकी पहुंच से ज़रा दूर ही रखा करें। दवाइयाँ हो गई, इस तरह की चीज़ें हो गई, कैंची छुरी, ये सब चीज़ें बच्चों की पहुंच से भाई दूर रखा करें। आपको पता है कि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इन चीज़ों को दूर। के माँ इतनी गाफिल कि नमाज पढ़ने खड़ी हो गई है और वो बच्ची ने लेके खुदा ना खास्ता अगर वो अपने कान में या मुंह में या आँख में डाल लेती तो क्या होता। वो बच्ची ने सिर्फ अपने पैरों पे गिराई और उससे उसके अंगूठा और पैर की उंगली दोनों जुड़ गई। अब वो वीडियो बना रही है जी बच्ची को गोद में पकड़ के। तो गाइस मुझे बताएं फ्रेंड कि मैं क्या करूं, मेरे बच्ची की ना उंगली इसने जुड़ गई है और मैं तो नमाज पढ़ी थी, मैंने देख ली बच्ची को और ये इसने ये काम कर लिया। पहले भी इसने हाथ जला लिया था। अच्छा इतनी फूहड़ माँ, इतनी गाफिल माँ कि बता रही है। वीडियो देखें गाइस, इसका जला हुआ हाथ बच्ची का पूरा के मैं पहले भी नमाज पढ़ी थी तो पहले इसने ये कर लिया, अब इसने ये कर लिया। और लोग कह रहे हैं कि बच्ची देखो कितनी खुश हो रही है और वो हंस रही है बच्ची खूब मजे से। उसको मसला ही कोई नहीं। छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या पता, कोई 2 साल की, कोई हार्डली 2 साल की वो बच्ची होगी और वो भाई कैसे लोग होते हैं। मेरा चश्मा ये बिलोटे, इसको लगा दे चश्मा बिलोटे को ना कुछ आए नजर। मुझे तो अभी भी नहीं आ रहा नजर से बढ़ गई मेरी। मेरा ना मसला पता है क्या है, मैं आप लोगों को बताऊं, मैं जितना चीज़ों को सोचती हूँ ना कि यार मैं बचत कर लूँ, और मैं कोई बचत वाला काम सोचती हूँ ना कि थोड़े से पैसे बच जाएंगे, 1000-1500 रुपये बच जाएंगे इस चीज़ में, मैं ऐसे कर लेती हूँ, उतने ही उससे डबल मेरे लग जाते हैं। पता नहीं क्यों होता है ऐसा। और दूसरा ये कि जो भी घर में इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ अगर आपकी ख़राब हो गई है या कोई मिरर आपका टूट गया है घर का, तो कोशिश करें कि वो आप घर से निकाल दें उस मिरर को, तो ख़ास तौर पे। और कोई प्लेट टूट गई है, कुछ टूटी हुई चीज़ें, उनमें खाना मत खाएं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक प्लेट जाके दूसरी नहीं ले आएँ। मिट्टी के बर्तन ले आएँ यार, वो सस्ते मिलते हैं, लेकिन कभी भी टूटे हुए उसमें खाना मत खाएं, टूटी हुई चीज़ों में खाना मत खाएं। अपने घर का बाथरूम का डोर जो है वो खुला मत रहने दें। और दूसरा कि आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ ख़राब हो गई है तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द उसको ठीक करवा लें, डिले मत करें, उसको पड़े मत रहने दें, क्योंकि इतनी नेगेटिव एनर्जी आती है इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ अगर ख़राब पड़ी हो, इतनी नेगेटिव एनर्जी आती है आपके घर में कि आपकी बाकी चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। ये बात आप लोग नोटिस कीजिएगा, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो नोटिस कीजिएगा। अगर आपके घर में कोई एक चीज़ ख़राब हो गई है ना, उसको 1 महीना हो गया पड़े तो आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि आपके घर की दूसरी चीज़ें भी ख़राब होती जा रही हैं। इसलिए जल्द से जल्द ठीक करवा लिया करें। और दूसरी बात ये, मेरी जो अपनी बात है ना, मेरी अपनी बात यह है कि मेरे घर में अगर इलेक्ट्रॉनिक की कोई चीज़ ख़राब हो गई, मैंने 1 दफ़ा 2 दफ़ा ठीक करवा लिया, अगर तीसरी बार ख़राब हो जाती है ना तो मैं इसको निकाल देती हूँ। मैं कोशिश ही नहीं करती हूँ कि मैं इसको ठीक करवाऊँ।
मेरा ये वाला सीन है, मैं फिर नहीं लेकर आती हूँ। तो क्योंकि हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है भाई, वो उसके बाद ख़त्म ही हो जानी है। तो इसलिए जो है ना मैं एक टाइम तक ही चलाती हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं चलाती हूँ। और फटे हुए कपड़े जो होते हैं जिस तरीके से, वो भी मत पहना करें बिल्कुल भी। फटे हुए कपड़े अगर नहीं है आपके पास इतनी इस्तेताद कि आप दूसरा कपड़ा ला के पहन सकें, तो आप उसको एटलीस्ट ये किया करें कि आप उसको रफू कर लिया करें, सी के पहन लिया करें। तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, कोई फट जाता है कपड़ा, नहीं ले सकते, नहीं ख़रीद सकते, तो सी के पहन लें, कोई मसला नहीं है। तो मतलब कहने की बात यह है कि खुद के ऊपर मुफलिसी, परेशानियां, बीमारियां लादने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों से जो है ना मैं आप लोगों को जो बता रही हूँ, मुफलिसी आती है, परेशानियां आती है, तंगदस्ती आती है, बीमारियां आती हैं, नेगेटिव एनर्जी आती है। तो इसलिए भाई कोशिश किया करें कपड़ा फट जाए सीलें, अगर इस्तेताद है तो नया ला के पहन लें, ठीक है। और कोई चीज़ घर की, ख़ासतौर पे किचन के बर्तन हैं, वो टूट गए तो टूटे हुए में खाने की ज़रूरत नहीं है, फेंके उठा के उसको, या किसी गरीब को तो क्यों टूटा हुआ बर्तन देंगे, फेंके उसको उठा के और नया ले आएँ, ठीक है। महंगे ज़रूरी तो नहीं है कि महंगे ही ला के खाएंगे, महंगा बर्तन नहीं, सस्ते सस्ते मिल जाते हैं यार। नहीं है तो मतलब कोई भी एक मिट्टी के बर्तन में ला के खा लें, सुन्नत भी है और सेहत भी अच्छी रहती है। और दूसरा ये है कि घर के जो बाथरूम हैं उनके अंदर आप अपने कपड़े मत टांगें। हाँ, आप अगर नहाने के लिए जा रहे हैं तो जो नए कपड़े, मतलब हमारे साफ़ कपड़े होते हैं, नहाने के लिए लेकर जाते हैं हम बाथरूम में, वो टांगे, नहाए, साफ़ कपड़ों को पहना और बाहर आ गए बाथरूम से। लेकिन गंदे कपड़े अंदर बाथरूम में छोड़ के मत आएँ। उनको उठा के आप अपनी लॉन्ड्री बकेट में डालें धोने के लिए। जो धोने वाली आपकी एक बकेट, एक मखसूस एक जगह बनी हुई होती है, कोई एक बास्केट बनी हुई होती है, कुछ लोग वॉशिंग मशीन में भी डाल देते हैं, उसमें डाल दें, लेकिन बाथरूम में छोड़ के मत आएँ मैले कपड़ों को। बहुत नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि शयातीन होते हैं बाथरूम में, बैतुल खला में, तो वो शयातीन इफेक्ट करते हैं, आपके कपड़ों पे आ जाते हैं। तो आप चाहे एक हफ्ता भी धूप में डाले रखें, कुछ नहीं होगा, फिर बीमारियों में घिरे रहेंगे आप। तो मैं तो इवन के किसी के घर भी जाती हूँ और मैं देख लूँ उनके बाथरूम का डोर खुला हुआ है, मैं खुद जाके उठ के बंद कर देती हूँ कि भाई बाथरूम का डोर बंद करें। अपने पहले ज़माने में क्या होता था, हाथ से लगा लो, कोई 40 साल पहले, 30 साल पहले लोगों के बाथरूम जो होते थे सहन में बने होते थे। उससे भी पहले की अगर बात कर लो, 30-40 साल के बाद की बात कर लो ना, तब बाथरूम बने होते थे घरों से बाहर, खुड्डियाँ कहते थे। मुझे याद है आज भी यार, मेरी दादी जो है ना वो कहती थी खुड्डियाँ। अब हमें समझ नहीं आता, बच्चे होते थे छोटे, मैं कहती थी अम्मा, हम दादी को अम्मा कहते थे ना कि अम्मा ये खुड्डियाँ क्या होती है, उन्हें बताती टॉयलेट को खुड्डियाँ कहते थे पहले के लोग ना। इंडिया के ज़माने के वो लोग थे, वो खुड्डियाँ कहते थे। तो वो घरों के बाहर ना लाइन से बनी होती थी और वो मतलब एक तरह से पब्लिक टॉयलेट होती थी, वो कोई भी आके उसको यूज़ करता था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक टॉयलेट बाहर से घर के सहन में आ गई। अब घर के सहन से जो है वो आपके रूम में आ गई, है ना। तो अब अल्लाह खैर करे, रूम से कहीं बेड पर ही ना आ जाए टॉयलेट, तो कोई पता नहीं है भैया। तो ये वाला दौर चल रहा है। अब आने वाला दौर मज़ीद ख़राब से ख़राबतर होता जाएगा। टेक्नोलॉजी का दौर है, चीज़ें इतनी फास्ट हो रही हैं, दिन इतने जल्दी गुजर रहे हैं अब चीज़ों का। तो भाई अपनी सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि बस थोड़ा ही टाइम हमने इस दुनिया में रहना है। दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत की भी फिक्र करें। दुनिया चलती रहेगी। अपने दिल को दिमाग को साफ रखें। जिन्होंने गलत कर दिया आपके साथ, उनको माफ़ करें, आगे बढ़ें ज़िंदगी में यार। क्योंकि ये सब चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ ना, ये मैं अपने लिए भी कर रही होती हूँ कि नहीं, ख़त्म करो यार। मतलब स्टक होके रह जाओगे अपने माजी में। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया, गलत किया, उन लोगों के साथ स्टक होके रहने का, अटकने का कोई फ़ायदा नहीं है। मूव ऑन करें, आगे बढ़ें ज़िंदगी में, यही ज़िंदगी यार। खैर, टेबल मैंने जोड़ लिया और अभी मैंने अपना सूट, कल मुझे जाना है शादी में, और अपना सूट जो है वो मैं प्रेस होने के लिए दूंगी। और उसके बाद अपने 2-3 छोटे काम करने हैं, अपनी वीडियो एडिट करनी है, व्लॉग एडिट करना है आप लोगों के लिए। देन फिर देखेंगे क्या होता है भाई। शायद ये जो पिछला व्लॉग प्रीवियस बना रही थी, ये वही व्लॉग है। इंशाल्लाह मैं मिलूंगी आप लोगों को एक नेक्स्ट डे, एक नए दिन और नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना खूब सारा ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी बहन जिया को दुआ में याद रखिएगा। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, विच इज बीइंग जियालॉजी। टाटा, बाय बाय।